जी स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 को कवर किया था, जिसका टॉपिक था सिमेट्रिक फंक्शन। आज के हमारे इस एक्सरसाइज के टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनावट, उसको फॉर्म करना, उसको बनाना। ठीक है, ओके। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो प्री रेक्विजिट नॉलेज है उसके बारे में मैं बात करना ज़रूरी समझता हूं। हमने एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या काम किया था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और हम उस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड्स से सॉल्व करते थे, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसके रूट्स को फाइंड आउट करते थे। ठीक है, रूट्स का हम बाद में उसको चेक करके हम पता लगाते थे कि ये इसका रूट ऑफ द इक्वेशन है या एक्सट्रेनियस रूट है। इस एक्सरसाइज 2.5 में ये जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्चुअली उसी का वही काम है, लेकिन हम रिवर्स उसका इस्तेमाल करना यहाँ पे सीखेंगे। वहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और हमने रूट्स को बनाया था। यहाँ पे हमारे पास रूट्स गिवन होंगे और हम उन रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब वो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे उसको समझना है हमने थोड़ा सा। ये मैंने बोर्ड प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, आप इसको ज़रा देखें कि हमने क्या काम किया है। देखिए, हमारे पास एक रूट है सपोज अल्फ़ा, और उसका मतलब एक्स रूट का नाम हमने अल्फ़ा रख दिया और एक एक्स रूट का नाम हमने बीटा रख दिया। ये कौन से रूट्स हैं? ये वही रूट्स हैं जो हमें गिवन होंगे, तो उन रूट्स की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सपोज वो दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। हम उनको, अल्फ़ा को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 लिखूँगा, बीटा को इस तरफ ले आऊँ तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिखूँगा। और फिर हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी इक्वल टू 0 होता है। अब अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट लूँ तो मैं इसको लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों टर्म्स में से मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया। तो माइनस एक्स कॉमन लेने से मेरे पास अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें कि ये जो है मेरे पास, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बेसिकली मेरा एस है और ये अल्फ़ा बीटा मेरे पास पी है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स को हम यही कहते हैं ना कि सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा को एस का नाम दिया था और मैंने अल्फ़ा बीटा को पी का नाम दिया था। तो वही नॉलेज यूज़ करते हुए मैंने ये एक इक्वेशन बनाई है जिसको मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन बेसिकली इज द जनरलाइज्ड फॉर्म of equation for the formation of standard quadratic equation. What is it? This is generalized form of equation for the formation of standard quadratic equation. यानी कि अब हमारे पास अगर हमें कहा जाता है कि हमें दो रूट्स दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि इन दो रूट्स की मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, तो मैं क्या करूँगा कि उन दो रूट्स का सम और उन दो रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करके मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा वो वैल्यूज़, और मेरे पास उन रूट्स की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ज़रा उसको देख लेते हैं एक्सरसाइज में कि हमने किस तरह से काम करना है। अभी मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का के 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, ज़रा देखें वो किस तरह से होंगे। देखिए प्लीज़, देखिए मैंने पार्ट ए इसका सॉल्व किया है, जिसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि नीचे दिए गए तमाम पार्ट्स में आपके पास हर पार्ट में दो दो रूट्स गिवन है। उन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। ठीक है, तो मैंने कहा पार्ट ए में मेरे पास दो रूट्स थे 1 और 5। मैंने कहा अगर मेरे पास 1 अल्फ़ा है और 5 जो है वो बीटा है, तो मेरे पास सम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 5 मेरे पास 5 हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ से एस और बी आ गया। अब इस एस और बी को यूज़ करते हुए मैंने इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जनरलाइज्ड जो इक्वेशन है, इस जनरलाइज्ड इक्वेशन के अंदर मैंने एस और पी की वैल्यू पुट की और मेरे पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।
ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ये मेरे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ना, ये इक्वेशन अगर मैं रफ वर्क में इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करूँ किसी भी मेथड से, भले वो फैक्टराइजेशन है, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, या वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो मैं ये देखूंगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो रूट्स आएंगे ना, वो रूट्स अल्टीमेटली यही आएंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मैंने जो इक्वेशन बनाई है वो ठीक है या गलत। अगर मेरे पास वापस यही रूट्स मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है, और अगर ये रूट्स नहीं मिलते तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने ये जो कैलकुलेशन की है इसमें आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है जी। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने एक पार्ट जी सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। इसमें हमारे पास रूट्स थे 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा, यानी कि अगर मैं किसी एक को अल्फा कह दूं, किसी एक को बीटा कह दूं, तो मेरे पास सम होगा 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, क्योंकि अब यहाँ पे अल्फा बीटा ये दोनों रूट्स हैं। तो मेरे पास ये जो है 1 प्लस अयोटा, ये मेरे पास अल्फा हो गया, और 1 माइनस अयोटा इज बीटा। तो इन दोनों का सम मेरे पास मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे मेरे पास देखें कि अयोटा और माइनस अयोटा चूँकि एडिटिव इनवर्सेस हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास 1 प्लस 1 सम की वैल्यू आ गई 2, यानी कि s मेरे पास 2 आ गया। अब मुझे इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेना था, तो मैंने दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हुए मेरे पास 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा जो है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फार्मूला बना रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे पास मैंने लिखा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे मेरे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू चूंकि -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 इज 2। तो मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी यहाँ से 2 आ गई। अब मेरे पास s की वैल्यू भी 2 है, p की वैल्यू भी 2 है। तो मैंने इस जनरलाइज्ड इक्वेशन को यूज करते हुए इस इक्वेशन में मैंने लिखा कि एज वी नो एक्स स्केयर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो s और p की वैल्यू इसमें पुट करने से मेरे पास ये जो रिजल्ट आया, ये मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन मेरे पास इन दो रूट्स की रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है कि यहाँ तक? ओके। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है उसमें उसने आपको कहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, जो कि ये मैंने लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है। उसने कहा है कि अगर अल्फा बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हों, ठीक है, तो फिर आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और नीचे दिए गए पार्ट्स में जो जितने भी रूट्स हैं उन रूट्स को यूज़ करते हुए आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो हम करेंगे क्या कि बनानी इस क्वेश्चन में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन कंडीशनल क्वेश्चन है ये कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों अल्फा बीटा, तो फिर ऐसी इक्वेशन बनाएं जिनके ये रूट्स हों। ये मैंने एक आध पार्ट किया है इसमें से, इसके बाकी पार्ट्स भी सारे इसी तरह सॉल्व होंगे। इसको ज़रा समझते हैं कि ये किस तरह होगा। देखिए, मैंने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं सम फाइंड करना चाहता हूँ उसका, तो मैंने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा विच वाज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई और ए की वैल्यू यहाँ से आई, तो मेरे पास एस की वैल्यू आ गई 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। प्रोडक्ट के लिए मैंने अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए थी मेरी वैल्यू, तो मैंने सी और ए की वैल्यू पुट करने से मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 6। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू भी आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब ये तो हमने अभी तक वो काम किया है कि कंडीशन पे काम किया है। अब उसने हमें कहा है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके ये रूट्स हों, यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो अब इन रूट्स को यूज करते हुए इक्वेशन कैसे बनेगी, अब जरा इसको समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने s को फाइंड करने के लिए इन्हीं दोनों रूट्स को, ठीक है, इन्हीं दोनों रूट्स को मैंने ऐड किया, तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब देखें कि कैसे ये सॉल्व होगा। 2 अल्फा और 2 बीटा में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर अल्फा प्लस बीटा बच गया और ये 1 और 1 मिलकर प्लस 2 हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन पे क्या किया कि इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास ऊपर गिवन थी 3, जो कि मैंने कैलकुलेट किया, तो वो वैल्यू मैंने 3 यहाँ पे पुट करके उसको सॉल्व किया, तो मेरे पास s की वैल्यू आ गई 8। ये जो s आया है ये वो s है जो हमारे पास पार्ट 1 में रूट्स गिवन है, उन रूट्स की मदद से जो s आया है ये उसकी वैल्यू है,
इसी तरह मैंने प्रोडक्ट पी फाइंड करने के लिए इन दो गिवन रूट्स का प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट ये वैसे ही वैसे मल्टीप्लाई होंगे जैसे हमारे पास अलजब्रा में दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास आ गया 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब इसमें से मैंने क्या किया कि 4 अल्फा बीटा को एज इट इज मैंने लिया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया अल्फा प्लस बीटा और आगे मेरे पास आ गया प्लस 1। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है। वो दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की, उनको सॉल्व किया तो मेरे पास p की वैल्यू 31 आ गई। p यानी कि प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किसका? इन गिवन रूट्स का। ठीक है, तो ये मेरे पास इन गिवन रूट्स का s और p की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास जो जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें मैंने s और p की वैल्यू को पुट करके ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल की जो कि इन गिवन रूट्स की थी। ठीक है, इसमें बेटा आप लोग एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपके पास चूंकि यहाँ पे 2s और 2p आ रहे हैं, एक वो s और p है जो कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने कैलकुलेट किया है s और p, और एक वो s और p है जो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के s और p है। तो आपने वो s और p की वैल्यू फाइनल रिजल्ट में यूज करनी है जो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आपको होनी चाहिए। अब मैं आपके लिए इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ, उसका बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ और फिर उसको प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट सॉल्व किया है, आप इसको ज़रा देख लें। इक्वेशन वही गिवन है जो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 थी। मैंने उस इक्वेशन में से गिवन इक्वेशन थी और उसने बताया कि इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं, तो मैंने उन अल्फ़ा बीटा जो रूट्स थे उनकी मदद से मैंने s और p फाइंड कर लिया। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ माइनस b बाई a, तो मेरे पास s की वैल्यू 3 आ गई और प्रोडक्ट की वैल्यू इसी तरह 6 आ गई। अब ये s और p मेरे वो हैं जो कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। आगे उसने कंडीशन ये दी है कि अगर ये रूट्स हों, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, वो कहता है अगर ये रूट्स हों तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करें। तो मैंने इन रूट्स को यूज़ करते हुए s फाइंड किया। अब मैं s फाइंड करूँगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, इसका मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे। एलसीएम लेने के बाद मैं इस स्टेप पे भी जब पहुँचा तो नाउ आई एम इन अ पोजीशन कि मैं इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर सकूं। तो मैंने वो वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ से पुट करके मैंने उनको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, मेरे पास s का रिजल्ट आ गया 7/2। प्रोडक्ट भी मैंने इसी तरह लिया, दोनों रूट्स, ये जो गिवन रूट्स थे इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लिया। यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ा। एलसीएम लेने के बाद इस स्टेप पे मैंने दोनों जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है वो पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास p की वैल्यू 3/2 आ गई। अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके s और p आ गए, तो मैंने लिखा एज वी नो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इस s और p की वैल्यू जो कि मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा है, इस s और p की वैल्यू मैंने इस जनरलाइज्ड इक्वेशन में पुट की। पुट करने के बाद मेरे पास जो कोफिशिएंट्स आए और जो कांस्टेंट आया वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आई। तो सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने जो एलसीएम 2 था उससे मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इन रूट्स की मदद से आई है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो इस एक्सरसाइज का टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, उसको मैंने कवर किया है, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का है वो भी एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसके रूट्स उसने बताया है कि अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो फिर उस क्वेश्चन में नीचे कुछ पार्ट्स उसने दिए हैं जिसमें डिफरेंट रूट्स अवेलेबल हैं। वो कह रहा है कि उन रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करें। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बआसानी समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे और यहाँ तक हमारा इस लेक्चर का फिर एंड है। अब थैंक यू सो मच।